प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना से लेकर छठवें महीने का जो समय होता है, इस दौरान आपके शरीर में नए बदलाव तो आते ही हैं, लेकिन ये जो बदलाव है वो कुछ समस्याएं लेकर भी आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना खत्म होकर चौथा महीना लग गया है, या फिर जिनका पांचवा महीना खत्म होकर छठवां महीना लग गया है, यानी कि दूसरी तिमाही चल रही है। तो इस दौरान क्या है कि आपके शरीर में काफी तेजी से बदलाव आते हैं, और ये जो बदलाव होते हैं ना, वो आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर भी आ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपके शरीर में क्या बदलाव आने वाले हैं, और इन बदलावों के साथ साथ क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और इन समस्याओं के साथ साथ आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अगर इन सारी बातों के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 23वें हफ्ते से लेकर 20वें हफ्ते तक या 24वें हफ्ते तक आपको क्या क्या बदलाव महसूस होने वाले हैं और क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। सबसे पहली समस्या है बाल झड़ना। जी हाँ, दूसरी तिमाही आते आते अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। पहले आपके बालों की ग्रोथ काफी अच्छी थी, लेकिन आजकल जैसे ही आप बाल काटते हैं तो कंघी में बाल एकदम से ऐसे जड़ में से बहुत ज्यादा निकलने लग जाती हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है और ऐसा लगता है कहीं आप गंजे ना हो जाए। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कई बार कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, या फिर खाने में डाइट में आप कैल्शियम की मात्रा कम ले रहे हैं, तो इससे भी आपके बालों की ग्रोथ कम हो सकती है और बाल झड़ भी सकते हैं। कई बार ये प्रेगनेंसी का सिम्टम भी होता है। कई महिलाओं के प्रेगनेंसी में बाल झड़ने लग जाते हैं, रूखे बेजान हो जाते हैं। तो कुछ महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान बाल अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, यानी कि लंबे हो जाते हैं, शाइनिंग करने लग जाते हैं। तो कई बार ये प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है और कई बार ये आपके द्वारा ली जाने वाली सप्लीमेंट और डाइट की वजह से भी हो सकता है। दूसरी समस्या है भूलने की आदत। जी हाँ, दूसरी तिमाही आते आते कई सारी महिलाओं के साथ क्या होता है, ऐसा हर महिला के साथ तो नहीं होता लेकिन कुछ महिलाओं के साथ होता है कि उनको क्या है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, भूलने की आदत हो जाती है। काफी सारी चीजों के बारे में वो रिमाइंड करती रहती हैं, सोचती रहती है कि ये काम उन्हें करना है, लेकिन जैसे ही काम करने का समय आता है वो भूल जाती हैं कि उन्हें करना क्या था। तो कई बार क्या है, जैसे आप अपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भूल गए, कहीं आपको जाना था आप भूल गए, आपको हस्बैंड को कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी वो भी आप भूल गए। तो इस चक्कर में क्या है कि आपका स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। सोचती है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। देखिए, आपकी बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव आ रहा है। आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है उसमें आप क्या डाइट ले रहे हैं, क्या सप्लीमेंट ले रहे हैं, इनके क्या साइड इफेक्ट है, इनका असर आपकी मेमोरी पर भी हो सकता है। और आपकी जो भूलने की आदत है वो नॉर्मल है, डिलीवरी होने के बाद ही अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस चीजों को मेमोराइज करते रहना है। अगर नहीं आप भूल भी रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की समस्या ना हो। तीसरी समस्या है चिड़चिड़ापन। जी हाँ, दूसरी तिमाही आते आते आपके बच्चे की ग्रोथ हो रही है, आप अच्छे से सब कुछ खा रही हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ क्या है कि उनका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाती हैं, जरा जरा सी बातें बुरी लगने लग जाती हैं, आपस में झगड़े होने लग जाते हैं। तो प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है ना, वो गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है, कैसे भी कह लें डिफिकल्ट होती है। इस जर्नी में क्या है कि फैमिली मेंबर्स को गर्भवती महिला का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में क्या चेंज हो रहे हैं उन्हें खुद समझ में नहीं आता है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो खुद नहीं समझ पाती, और इस चक्कर में उनका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए फैमिली मेंबर्स को गर्भवती महिला के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, बाहर पार्क वगैरह ले जाना चाहिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि आपके साथ इस तरह की समस्या ना हो। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि स्वभाव में ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप एग्रेसिव हो जाती हैं, तो इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकती हैं। सुबह शाम आपको मेडिटेशन करना है, आप म्यूजिक भी सुन सकती हैं। आप अपनी पसंद की जैसे बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो बुक्स भी पढ़ सकती हैं। आपको दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है तो उनके साथ भी रह सकती हैं, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो और आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। चौथी समस्या है सीने में जलन होना। जी हाँ, दूसरी तिमाही आते आते अक्सर महिलाएं जैसे कुछ खा लेती हैं, खाना खाने के बाद, जूस पीने के बाद
या कुछ भी, जैसे वो हल्का भी खाना खाती हैं तो उन्हें सीने में जलन शुरू हो जाती है। कई बार ये दिन में होती है तो कई बार रात के खाने के बाद हो जाती है। तो ये जो समस्या है वैसे तो कॉमन है। ऐसा कई बार क्या होता है, जैसे कि सब्जी में गरम मसाला आपने डाल दिया है या मिर्ची तेज हो गई है, इससे भी हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको एलर्जी कर देती हैं, उससे भी सीने में जलन हो जाती है। कुछ चीजें क्या है, थोड़ी देर से डाइजेस्ट होती हैं तो इससे भी सीने में जलन होने लग जाती है। कई बार क्या है, जैसे आप खाना खाने के बाद तुरंत लेट गई, बैठ गई, तो बॉडी एक्टिव नहीं रहती है, तो इससे भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो भी आपको सीने में जलन की समस्या शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपको कोशिश करनी है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, पानी ज्यादा पीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद आपको बैठना नहीं है, लेटना नहीं है, थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखना है, वॉक करना है, उसके बाद आप बैठ सकती हैं, लेट सकती हैं। खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको सीने में जलन की समस्या भी नहीं होती। पांचवी समस्या है स्ट्रेस बढ़ना। जी हाँ, प्रेगनेंसी में क्या है, जैसे कुछ महिलाओं का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ महिलाओं को भूलने की आदत हो जाती है, कुछ महिलाओं को जैसे कि बॉडी पेन इतना होता है, पेट के, जैसे आपका जो बच्चा है वो पेट के निचले हिस्से में है, तो ऐसी महिलाओं को थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है, काम नहीं कर पाती हैं, जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाती हैं। तो इससे क्या है, फैमिली में से किसी ने कुछ कह दिया तो छोटी छोटी बातों को लेकर वो स्ट्रेस लेने लग जाती है कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, प्रेगनेंसी में ही ऐसा क्यों होता है, कोई साथ क्यों नहीं देता है। तो इस तरह के जब सवाल आपके मन में आते हैं तो आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके घर में पल रहे बच्चे को भी काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको अपना ख्याल खुद से ही रखना है। स्ट्रेस से दूर रहिए और खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। अब दूसरी तिमाही के दौरान कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, जैसे कि पहले 3 महीने के दौरान आपको जो मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी मितली हो रही थी वो तो कम हो जाती है, लेकिन बच्चे की ग्रोथ होने की वजह से, एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ने से, गर्भाशय का आकार बढ़ने से कमर, पीठ, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो कमर पीठ में अगर दर्द रहता है तो इसको ठीक करने के लिए आप प्लैंक एक्सरसाइज कर सकती है। ये बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, इसे आप बेड पर बैठकर या जमीन पर बैठकर कर सकते हैं। इससे कमर और पीठ के दर्द में काफी ज्यादा आराम मिल जाता है। दूसरी बात, आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान ओमेगा 3 फैटी एसिड, लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट और अंडे का सेवन जरूर करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए काफी ज्यादा हेल्दी है। दूसरी तिमाही के दौरान आपको बाई करवट लेकर सोना है, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छे से बना रहे। और कुछ जांचें करवानी है, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ये आपको दूसरी तिमाही के दौरान जरूर करवाने हैं, जिससे कि आपके बॉडी में सारी चीजों के बारे में पता चलता रहे और बच्चे की ग्रोथ पर भी किसी भी तरह का फर्क ना पड़े। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल जरूर लगेगी। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।